वेलकम 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 गाइस। तो स्वागत है आप सभी का हमारी बिल्कुल न्यू वीडियो में, जिसमें हमने करना है चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। अच्छा, ये वाली जो वीडियो है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें कंस्ट्रक्शन भी करनी है, उसके बाद हमने कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स भी देखने हैं और फिगर इट आउट भी करेंगे। तो चलो आओ, ये फुल पैक जर्नी स्टार्ट करते हैं हमारे बिल्कुल पहले क्वेश्चन के साथ। तो गाइस, उन बच्चों के लिए जिन्होंने हमारा पहला पार्ट की वीडियो देखी है और जिन्होंने नहीं देखी, उनके लिए भी मैं थोड़ा सा ना आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में दोबारा बताना चाहता हूँ। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती क्या हैं? देखो, मान के चलो कोई भी ऐसी दो फिगर जिनका शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट सेम हो, ताकि अगर हम एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ को रखें तो ऐसा लगे एक ही चीज़ पड़ी है, दो नहीं है, एक ही है। तो इसको बोलते हैं कोइंसाइडिंग द फिगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जिस किसी फिगर की शेप सेम हो और साइज सेम हो, एक तो वो। दूसरी चीज़, अगर मैं उनको प्लेस करूँ एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर, वो कोइंसाइड कर जाएं और मैच कर जाएं परफेक्टली एक दूसरे को, उसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। एग्जाम्पल की फॉर्म में मैंने लिया था ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर। तो मैं एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। मान के चलो ये ट्रायंगल नंबर 1 है, ये ट्रायंगल नंबर 2 है। अगर मैं इस ट्रायंगल 2 को ट्रायंगल 1 के ऊपर रख दूं, ऐसा लगे कि एक ही ट्रायंगल है, दो है ही नहीं, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स की शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। तो मैं बोलूँगा ये जो ट्रायंगल्स हैं, ये कौन से ट्रायंगल्स हैं? ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। वहीं अगर मैं ये स्क्वायर नंबर 1 को इस स्क्वायर नंबर 2 के ऊपर रख दूं, तो होगा कि ऐसा लगेगा कि भाई ये तो एक ही स्क्वायर पड़ा है, दो तो पड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। तो उस केस में ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और सर्कल का भी सेम क्राइटेरिया है। अगर मैं एक सर्कल के ऊपर दूसरे सर्कल को रखता हूँ, तो वो सर्कल भी अगर ऐसा लगे कि एक ही पड़ा दो नहीं पड़े, तो उस केस में वो भी क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट सर्कल गाइस। ठीक है, होपफुली आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में समझ लग गई होगी। तो चलो नेक्स्ट करते हैं, हम आगे चलते हैं। तो गाइस आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ना आप इसको इस हिसाब से समझो कि यहाँ पे ना दो तीन गर्ल्स हैं, वो आपस में कन्वर्सेशन कर रही हैं, जिसमें एक गर्ल ना एक ट्रायंगल लेती है और उसकी जो साइड्स है ना, उसको मेजर करती है। अब जो वो मेजर करती है, ठीक है, तो वो देखती है कि एक साइड 40 सेंटीमीटर की है, दूसरी 60 सेंटीमीटर की है और तीसरी 80 सेंटीमीटर की है। मतलब तीन साइड्स हैं ट्रायंगल की, एक साइड 40 है, दूसरी 60 है और तीसरी मान के चलो 80 है। फिर जो राबिया होती है, मान के चलते हैं हम, ये वाली जो गर्ल है जिसने ये मेजरमेंट्स ली, वो राबिया ही है, हम ये मान के चलते हैं। अब जो राबिया है, फिर वो अपना प्रोटेक्टर निकालती है और मेजर करने लगती है एंगल्स। वो कहती है चलो यार, मैंने साइड्स तो मेजर कर ली, अब मैं इनके साइड्स के बीच के एंगल्स भी मेजर कर लेती हूँ। मतलब होता है ना कि यार कुछ छूट ना जाए, वो वाली साइकोलॉजी। ठीक है, तो होता क्या है, वो जब जैसे ही ये करने लगती है, मान लो एंगल्स जैसे ही मेजर करने लगती है, तो जो मीरा होती है वो उसको रोक देती है। स्टॉप। मीरा कहती है नहीं, रुक जाओ भाई। क्यों रुकना है? क्योंकि मीरा कहती है कि अगर आपने तीन साइड्स मेजर कर ही ली, जैसे 40 60 80, तो अब इसकी कॉन्ग्रुएंट फिगर बनाने के लिए, इसका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाने के लिए आपको एंगल्स की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, क्या नीड है? ठीक है, ये चीज़ करने की। तो जो मीरा होती है वो कहती है द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल जो है वो रिक्वायर्ड ही नहीं है। जो साइड की लेंथ्स हैं, हम उसी से ही एक ट्रायंगल बना सकते हैं जो कॉन्ग्रुएंट होगा। अब क्या आप एग्री करते हो मीरा से? 110%। मैं तो भाई एग्री करता हूँ मीरा से, क्योंकि जब आपके पास तीन साइड्स इक्वल आ जाती हैं कोई भी दो ट्रायंगल्स की, एक तो वो दो ट्रायंगल्स वैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और अगर आपने कोई एक ट्रायंगल की तीन साइड्स मेजर की हुई हैं और उसके साथ का ही एंगल बनाना है, तो वही जो तीन साइड्स की लेंथ मेजर की है उन्हीं को यूज़ करके दोबारा बना लो। भाई एंगल की क्या ज़रूरत पड़ेगी इसमें? तो हम ये मान के चलेंगे, अगर अपने पास कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसमें हमारे पास तीन साइड गिवन है ट्रायंगल की, और वो बोल रहा है कि इसका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाओ, तो हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे की स्टोरी कहाँ लेके चलती है अपने को। आगे वो कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ लेंथ, मान के चलो कि जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर की जगह है 4 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, स्टोरी को ध्यान से समझना।
40 सेंटीमीटर की जगह 4 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर की जगह 6 सेंटीमीटर है, और 80 सेंटीमीटर की जगह 8 सेंटीमीटर है। हम ये मान के चलते हैं और सपोज कर रहे हैं कि ये जितनी भी साइड लेंथ्स हैं हमने कोशिश करनी है इसको एक पेपर में फ्रेम करने की, कंस्ट्रक्ट करने की। अब बात आ गई कंस्ट्रक्शन की, जो मैंने इंट्रो में बताया था आपको इस वीडियो की, कि इस चैप्टर में कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। करनी कैसे है सर? मतलब चलो 3 साइड तो हमें पता चल गई हैं, 4 6 8, लेकिन कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा अभी, इसी फिगर को यूज़ करके। तो चलो आओ स्टेप नंबर 1 देखते हैं। क्या देखते हैं? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे? आप ड्रॉ करोगे ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये देखो, ए बी आपने ड्रॉ कर दी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, हमने ए बी ड्रॉ कर ली। अब आपने क्या करना है सेकंड स्टेप में? प्लेस यूर कंपास एट बी एंड ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 8 सेंटीमीटर। आपने बी पॉइंट पे यहाँ पे कंपास रखी और ये बड़ा वाला सर्कल देख रहे हो, ये बना दिया। ठीक है सर भाई, अभी तक तो बहुत मजे आ रहे हैं, बन गया। ठीक है, स्टेप नंबर 3। अब आप क्या करोगे? प्लेस करोगे अपनी कंपास एट ए और ड्रॉ करोगे एक सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब आपने ए पे रखी कंपास और ये छोटू वाला 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके सर्कल बनाया, और ये बड़ू वाला 8 सेंटीमीटर का लेके सर्कल बनाया। ठीक है, 1 मिनट, 6 तो हमने पहले ले ली थी, इसको 4 करो, सॉरी, इसको 4 करो। 6 तो हमने एक ले ली हुई है ना साइड, तो मेक इट 4। हाँ अब सही है। अब ये वाला जो छोटू वाला हो गया सर्कल, ये हो गया 4 सेंटीमीटर का, और ये बड़ू वाला हो गया 8 सेंटीमीटर का, और एक साइड होगी ए बी की 6 सेंटीमीटर। अब जहाँ पे ये दो सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, टच करेंगे, उसको हमने मार्क कर दिया एज ई और एफ। कर दिया मार्क। ये जो तीनों स्टेप्स हैं ये क्लियर हो गया आपको? अब देखो आगे हमने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है बी ई। क्या क्या ज्वाइन करना है? सबसे पहले आप ज्वाइन करो बी ई। ठीक है सर, कर दी। उसके बाद ए ई। ठीक है सर, कर दी। उसके बाद ए एफ। ठीक है सर, कर दी। उसके बाद बी एफ। अब ये सारी चीज़ों को ज्वाइन कर दो। अब आप देख सकते हो कि आपके पास एक ट्रायंगल ये आ गया और दूसरा ट्रायंगल ये आ गया, आपके पास दो ट्रायंगल्स आ गए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो दो ट्रायंगल्स आप देख रहे हो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के साथ, 100% कॉन्ग्रुएंट होंगे। रूल कौन सा लगेगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आप ये कंस्ट्रक्शन समझ लो कि जब आपके पास 3 साइड्स हों तो आपने एक ट्रायंगल कैसे बनाना है जो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो। अब बेसिकली यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल बना दिए, देखो, ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए बी एफ। हमने ये देखना है कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर हैं तो ये कौन सा रूल लगेगा वो हम देखेंगे अभी जस्ट आगे। तो वह जिस रूल की मैं बात कर रहा था आपसे, सबसे पहला रूल वो है एस एस एस, मतलब साइड साइड साइड। अब मैं आपको ये रूल समझाता हूँ कि कैसे हमने ये रूल को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे देखो, आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ये है ट्रायंगल नंबर 1 और ये है ट्रायंगल नंबर 2। एक चीज़ समझना, अगर ये सिंगल लाइन देख रहे हो और ये सिंगल लाइन देख रहे हो, इसका मतलब ये है सिंगल सिंगल वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं आपस में। तो हम ये बोलेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले मेंशन करेंगे ना ट्रायंगल ए कौन से रहे, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इसके फिगर के हिसाब से अगर हम चलें तो सर ए सी इज इक्वल्स टू एक्स जेड है। ठीक है, ये जो दो वाली चीज़ देख रहे हो लाइन, और ये वाली दो वाली लाइन देख रहे हो, ये दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई है। ये वाली तीन लाइन, ये वाली तीन लाइन, तो ये साइड्स आपस में इक्वल होंगी, तो बी सी इज इक्वल्स टू वाई जेड है। अब देखो, ये भी एक साइड है, बिल्कुल सही है सर, ये भी एक साइड है, हाँ जी सर ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है। तो ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड,
नाउ यू कैन से कि जो ट्रायंगल हैं, कौन से, जो ट्रायंगल हैं ए बी सी, और जो ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब आप ये सोचोगे सर ये क्या है, यार ये देखो इक्वल टू, उसके बाद ये वाला सिंबल ऊपर, ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंट का, किसका, कॉन्ग्रुएंसी का। ये इसको आपने दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। ऐसे नहीं बना के आना, ऐसे नहीं बना के आना, ऐसे बनाना है। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। ओके। नेक्स्ट टॉपिक में वो कह रहा है जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, जैसे कि मैंने अभी जस्ट ऊपर आपको दिखाया कि जो ट्रायंगल ए बी सी है और जो ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, ये आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो उनके जो कोरेस्पोंडिंग वर्टिसेस, साइड्स और एंगल्स जो फिट होंगे एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ऑफ द ट्रायंगल्स, ठीक है, वो भी इक्वल होंगे, वो ये कहना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं क्या कह रहा हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको समझना पड़ेगा आपको। वो इक्वल होंगे। अच्छा, वर्टिसेस इक्वल होंगे सबसे पहले, हम ऐसे देखते हैं वर्टिसेस। अगर हमने वर्टिसेस को इक्वल करना है तो इसको इस हिसाब से समझेंगे, ये ए वर्टेक्स जो है ये एक्स के इक्वल होगा, ए किसके इक्वल होगा, एक्स के। बी किसके इक्वल होगा, वाई के। बी किसके इक्वल होगा, वाई के। और सी किसके इक्वल होगा, जेड के। सी होगा जेड के। लिखने का तरीका है ये, लिखने का वे है ये, ठीक है। इसको इस हिसाब से समझेंगे। और दूसरी अप्रोच में एक और आपको समझाता हूँ इसको, फ्लो, फ्लो के हिसाब से भी आप कर सकते हो इसको। अब जैसे आपने लिखा है यहाँ ए बी सी का फ्लो देखो, ये रहा ए बी सी का फ्लो। मतलब पहले दो डंडी वाली साइड आई, फिर तीन, फिर एक। एक्स वाई जेड का फ्लो देखो, पहले दो डंडी वाली साइड आई, फिर तीन, फिर एक। तो अकॉर्डिंग टू फ्लो, फ्लो यूज करके भी आप ये चीजें कर सकते हो। ओके गाइस, आगे देखते हैं। वर्टिसेस का काम हो गया खत्म। साइड्स कैसे चेक करेंगे, साइड्स कौन कौन सी कोरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। कोरेस्पॉन्डिंग होती है अगर मैं इसका पहला हिस्सा ले रहा हूँ इसका भी पहला लूँ, इसका दूसरा ले रहा हूँ इसका भी दूसरा लूँ, इसका तीसरा ले रहा हूँ इसका तीसरा लूँ, ये होता है कोरेस्पॉन्डिंग। अगर हम साइड्स की बात करें तो साइड जो होती है वो दो वर्टेक्स को मिलके बनती है। मतलब हम बोलते हैं ना, अगर साइड ए बी हम ले रहे हैं तो ए और बी इंक्लूड किया मैंने तभी ए बी साइड बनी। तो जब साइड की बात आएगी हम दो दो वर्टिसेस इकट्ठे लेंगे पेयर में। यहाँ पे अगर हम साइड देखें ए बी, ठीक है, इसी से देखो, इसी से देखो, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स वाई के। बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, वाई जेड के। और सी ए किसके इक्वल हो जाएगा, जेड एक्स के। आपको देखना आना चाहिए, ठीक है, आपको ये देखना आना चाहिए। मैं वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। साइड भी होगी खत्म, उसके बाद आते हैं एंगल्स। क्या आते हैं, एंगल्स। एंगल्स काफ़ी हद तक जो एंगल्स होते हैं ना वो हम वर्टिसेस से ही उठा लेते हैं। कैसे उठाते हैं, इसके आगे एंगल 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 लगा सकते हैं हम। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एक्स हो जाएगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल वाई हो जाएगा, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जेड हो जाएगा। और इसी के साथ हो जाएगी इस टॉपिक की समाप्ति, जो कि आपका है कोरेस्पोंडिंग वर्टिसेस, कोरेस्पोंडिंग साइड्स और कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है गाइस, तो देखो जो मैंने आपको समझाया उसको सम अप कर देते हैं यहाँ पे। कोरेस्पोंडिंग वर्टिसेस की जब वो बात कर रहा है तो देखो ए के कोरेस्पोंडिंग कौन है, एक्स, पहली चीज। उसके बाद बी के कोरिस्पोंडिंग क्या है, वाई, दूसरी चीज। उसके बाद सी के कोरिस्पोंडिंग क्या है, जेड, तीसरी चीज। यहाँ पे वर्टिसेस वाला काम हो गया खत्म। आगे देखते हैं साइड। ए बी के कोरिस्पोंडिंग क्या है, ए बी के एक्स वाई, ओके, वेरी राइट। बी सी के कोरिस्पोंडिंग क्या है, वाई जेड, वेरी राइट। और ए सी के कोरिस्पोंडिंग क्या है, एक्स जेड, वेरी राइट। ये भी हो गया काम खत्म कोरेस्पोंडिंग साइड्स का। उसके बाद है कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। क्या है, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। मैंने आपको बोला था वर्टिसेस के साथ आप एंगल एंगल वाला सिंबल अगर लगा दोगे तब भी बात बन जाएगी। तो लगा दो एंगल ए एंड एंगल एक्स। ए किसके इक्वल हो गया, एक्स के। बी किसके इक्वल हो गया, वाई के। और सी किसके इक्वल हो गया, जेड के। वहां पे क्या था, ए बी सी, यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड। ऐसे नीचे ऊपर करके भी लिख सकते हो आप। तो सीधा एक्स ए बी वाई सी जेड।
इसी के साथ एंगल वाला क्राइटेरिया हो गया खत्म। और ये जो मैंने आपको सिखाया था लिखना, ओके, ए कोरेस्पॉन्ड्स टू एक्स, बी कोरेस्पॉन्ड्स टू वाई और सी कोरेस्पॉन्ड्स टू जेड। और इसी के बेसिस के ऊपर अपना पूरा का पूरा जो लॉजिक है, कंसेप्ट है, वो आपका क्लियर हो गया। ठीक है। और जब कभी भी आपने ये लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने ये दो जो ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, लेकिन इसके ऊपर रूल कौन सा लगाया? तीनों साइड को इक्वल करने का। कौन सा रूल लगाया? तीनों साइड को इक्वल करने का। तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा बाय एस 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 रूल, बाय एस 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 रूल। ओके। आगे है अपना फिगर इट आउट। अच्छा गाइज, ये जो फिगर इट आउट है ना, इसका सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि सपोज कर लो ट्रायंगल एच ई एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी आई जी। ये तो है ही है, मतलब ये तो है ही है सबसे पहली चीज़। अब हमने लिस्ट करना है और करेक्ट वेज क्या हो सकते हैं एक्सप्रेस करने के लिए इस कॉन्ग्रुएंस को। ठीक है। सेकंड वे में अगर मैंने इसको एक्सप्रेस करना है, मैं क्या करूँगा, इनको इंटरचेंज कर दो। ये हो जाएगा ई एच एन इज कॉन्ग्रुएंट टू, इनको भी इंटरचेंज कर दो। अगर मैंने ये पहली दो इंटरचेंज किए हैं, इसकी भी पहली दो इंटरचेंज करूंगा मैं। ये हो जाएगा ट्रायंगल आई बी जी। ठीक है भाई। थर्ड, अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं, पहली वाली को ना करूं, तो ये क्या हो जाएगा, एच एन ई। और बाद वाली दो को करूं, पहली वाली को ना करूं, ये हो जाएगा बी जी आई। ठीक है। उसके बाद फोर्थ, अगर मैं एच और एन पहली और लास्ट को करूं, इसका भी पहली और लास्ट को करूं इंटरचेंज, तो क्या हो जाएगा, एन ई एच। और ये क्या हो जाएगा, जी आई बी। तो मतलब अगर आपको एक चीज़ ऐसे दी हुई है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये इस वे में भी कॉन्ग्रुएंट ही है, इस वे में भी और इस वे में भी, ये सारी जो हैं ये करेक्ट वेज हैं एक्सप्रेस करने के लिए इस कॉन्ग्रुएंस को। ठीक है गाइस। और एक चीज़ और कर सकते हो आप, जब ये दो चीज़ें आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना, तो एक चीज़ का हमेशा याद रखना, जो अभी मैंने आपको समझाया कि जो इनके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे एक दूसरे के साथ, पहली चीज़। और जो इनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी एक दूसरे के साथ। ये दो चीज़ें हमेशा 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 याद रखना। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है डिटरमाइन करो कि क्या जो ट्रायंगल्स हैं ये वाले गिवन ये कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर हैं तो एक्सप्रेस करो कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, देख लेते हैं। ये 6 है, ये 6 है। ओके। तो चलो आओ, इन ट्रायंगल आर ई डी एंड ट्रायंगल आर ई डी, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ फ्लो, आर ई डी। आपने जो पहला ट्रायंगल लिखना है ना वही डिफाइन करेगा कि जो दूसरा आपने लिखना है वो किस वे में लिखोगे। तो इसका जो फ्लो है वो पहले 3.5 आई फिर 5 आई। इसका फ्लो भी ऐसे चला सकते हो कि पहले 3.5 आई फिर 5 आई। पहले मैंने ये रेड लिखा, अब मैं लिखूंगा जैम। क्या लिखूंगा मैं? जैम। अब देखो, इधर लिखते हैं आर ई इज इक्वल्स टू जे ए इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद ई डी इज इक्वल्स टू ए एम इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आर डी इज इक्वल्स टू जे एम इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो ट्रायंगल आर ई डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल जे ए एम के बाय एस 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 रूल, बाय एस 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 रूल। तो इट मीन्स दैट यस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अगर ये कॉन्ग्रुएंट ना होते तो होता पता क्या, इन तीन साइड में से कोई एक साइड ऐसी होती जो इक्वल ना होती। मान लो अगर ये 6 है और इसकी जगह 6.5 होता, तो आप ये बोल देते कि हाँ यार एस 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 तो लग ही नहीं सकता क्योंकि तीन साइड इक्वल चाहिए उसके लिए, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मैं आपको दोनों चीज़ों के हिसाब से समझा रहा हूँ क्वेश्चन, अगर घुमा के आया तब भी कैसे करना है। थर्ड क्वेश्चन में फिगर गिवन बिलो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी है। ठीक है। ये सिंगल है, ओके वेरी नाइस। सी बी इज इक्वल टू सी डी है, ओके ये भी।
ये भी ओके। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कोई भी पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और अगर यस एक्सप्लेन करो कि क्यों वो कॉन्ग्रुएंट हैं। पहले इतनी चीज देखते हैं, पहले इतनी चीज देखते हैं, ठीक है। तो देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ये क्यों है? क्योंकि ये गिवन है। ब्रैकेट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रैकेट में लिखना कि क्यों है, रीज़न। ब्रैकेट में हम लिखते हैं रीज़न, और रीज़न के बिना मार्क्स नहीं मिलने। ओके, बी सी इज इक्वल्स टू क्या है, सी डी, ये भी गिवन है। अब और क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, ये ए सी और ये ए सी कॉमन आ रही है ना दोनों ट्राइंगल्स में, तो ए सी इक्वल्स टू ए सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन। नाउ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। फ्लो देखो, ए बी सी ऐसे जा रहा है, इसका फ्लो देखो, ए डी सी ऐसे जा रहा है, तो बिल्कुल सही लिखा है हमने। क्यों कॉन्ग्रुएंट है ये, बाय एस 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 रूल। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बाय एस 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 रूल। अब वो कह रहे हैं क्या ए सी डिवाइड कर रही है एंगल बी ए डी और बी सी डी को इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। जब कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, तो उनके जो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली, ऊपर भी मैंने आपको समझाया, बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। अब आप ये सोच रहे हो कि सर ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन अब हमने करना क्या है, जो टॉपिक आपने बोला उसके हिसाब से मैं क्या कह रहा हूँ। वो कह रहा है कि जो ए सी है वो डिवाइड कर रही है एंगल बी ए डी को टू इक्वल पार्ट्स में। ये तभी पॉसिबल है अगर ये जो एंगल बी ए डी है, इतना हिस्सा एंगल वन मान लूँ, इतना टू मान लूँ, और अगर एंगल वन एंगल टू के इक्वल हो गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए सी डिवाइड कर रही है एंगल बी ए डी को दो इक्वल पार्ट में। मानते हो कि नहीं मानते? अगर एंगल वन एंगल टू के इक्वल होगा तभी ये चीज़ जो है ये जस्टिफाई होगी एंगल बी ए डी वाली। तो हम क्या करेंगे, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू लिख देंगे बाय सी पी सी टी। सर सी पी सी टी क्या है? सी पी सी टी है कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये है सीपीसीटी। आप पूरी फुल फॉर्म नहीं लिखते, आप सिर्फ बाय सीपीसीटी करके लिख दो। एक चीज़ और, कुछ बच्चे यहाँ पे ना एंगल वन इक्वल टू एंगल टू लिख देते हैं, रट्टा मारा होता है जिन्होंने, यहाँ दिमाग में रहा था जिनके, चलो एंगल वन एंगल टू सर ने बोला था चेप दो, लेकिन फिगर में मेंशन ही नहीं करते भाई एंगल वन एंगल टू है कहाँ। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे आप एंगल वन एंगल टू लिख रहे हो लेकिन फिगर में मेंशन नहीं करे, क्या टीचर नंबर दे देगा? नहीं देगा। क्यों देगा वो नंबर? क्यों देगा? रेफरेंस ही नहीं मिल रही उसको उस चीज़ की, ठीक है। तो जो एंगल वन एंगल टू मतलब जो खुद से आपने एंगल्स क्रिएट करने नंबर वाइज, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, उसको मेंशन करना ज़रूरी है फिगर में भी। मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट, वो कह रहा है एंगल बी सी डी को डिवाइड कर रहा है ए सी बाय टू इक्वल पार्ट्स, मतलब एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर प्रूव करना है। ये तो हो गया, एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फोर बाय सी पी सी टी। इसी के साथ अपना थर्ड क्वेश्चन जो है वो होता है खत्म गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, और फिगर इट आउट। वो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन आपको क्लियर हैं तो ये तो आप वैसे ही कर लोगे। तो चलो आओ देखते हैं। वगैरह इन द फिगर बिलो ट्रायंगल डी ई एफ, ये रहा ट्रायंगल डी एफ ई, सॉरी ट्रायंगल डी एफ ई, और ट्रायंगल जी ई डी, जी ई डी, ये रहा, एक ही बात है यार, ये रहा, ठीक है। ओके, ये तो उल्टा हार्ट बना दिया मैंने। कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे को, पूछ रहा है वो, बता देते हैं उसको। देखो, इन ट्रायंगल डी, फ्लो अगर ऐसे चलाया ना, इसका भी फ्लो ऐसे ही चलाते हैं हम, इसको लिखते भी ऐसे ही हैं, सिंगल सिंगल लाइन फिर डबल डबल लाइन। तो इन ट्रायंगल डी एफ ई एंड ट्रायंगल डी जी ई, ओके, डी एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी जी। ये गिवन है, क्या है ये, गिवन है। एफ ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी ई, ये भी गिवन है। ओ देखो, डी ई इक्वल्स टू डी, क्यों होगी ये? क्योंकि ये कॉमन है, क्योंकि ये
कॉमन है। तो यहाँ से वी कैन से दैट ट्रायंगल DFE is congruent to triangle DGE by SSS रूल, बाय SSS रूल। अब देखो ध्यान से जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको, अगला पार्ट वो कह रहा है इट इज गिवन दैट DF इज इक्वल DG एंड F इज इक्वल टू G। नीड ही नहीं थी ये पढ़ने की, पता क्यों? क्योंकि फिगर से ही पता चल गया था ये सिंगल सिंगल इक्वल है, ये डबल डबल इक्वल है। देखो पावर, देखो टॉपिक के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की पावर देखो हमारी कितनी स्ट्रांग हो गई है कि हमने क्वेश्चन बिना पढ़े ही क्वेश्चन सोल्व कर दिया, सिर्फ फिगर देखे। इसको बोलते हैं थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी टॉपिक, इसीलिए अपना नाम है टॉपिक मास्टर्स। थोड़ी ऐड भी कर दी मैंने, ठीक है ना? तो चलो आओ, अब जब ये एस 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 से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो ही गए हैं तो वी कैन से दैट यस ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और इसी के साथ हमारे ये वाले पार्ट की होती है समाप्ति। तो गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है बच्चे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मतलब जो कर सकते हैं करें, ताकि हमारी जो मोटिवेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो आप सभी के लिए ऐसी अल्टीमेट वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।